नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के मोतिहार में जहरीली शराब कांड ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इस घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी के नाम पर सत्ता पक्ष उगाही में शामिल है। आखिरी भी नहीं है, 10 वर्ष बीत गए शराबबंदी कानून। शराबबंदी लागू इसलिए किया गया था कि स्वस्थ समाज हो बिहार का, समृद्ध हो, खुशहाल घर हो, किसी प्रकार का शाम होने के बाद गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, पति पत्नी में कोई रिश्ते खराब न हो। तेजस्वी यादव जी उस सत्ता में थे, शासन में थे, साथ में थे। एक बेहतर पहल की गई, एक शुरुआत की गई, लेकिन शराबबंदी के नाम पर एक पैरलल इकोनॉमी खड़ी कर दी गई है बिहार में। जहरीली शराब से मौत क्यों नहीं हुई? आप लोग आज खबर पर जोर दे रहे हैं, इसके पहले भी आग की रोशनी गई है। नवादा हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, समस्तीपुर हो, इन इलाकों में जहरीली शराब से मौत हुई है और आग की रोशनी भी गई है। लगभग 40 से 50 हजार करोड़ का ये खेल है शराबबंदी कानून के नाम पर, और ये सीधे पैसा जाता है जेब में। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के नाम पर ड्रोन खरीदा गया, सैकड़ों करोड़ रुपए जागरूकता के नाम पे खर्च किए गए, लेकिन उसका फलाफल सामने ये है कि शराब हर जगह उपलब्ध है। पियक्कड़ को पकड़ रहा है और सप्लायर को पकड़ ही नहीं रहा है। अगर कोई सीमावर्ती राज्यों से कोई खेप आती है तो बिना शासन की अनुमति के संभव नहीं है। और जनता दल युग अगर अपने खाते में 99 लाख का महीना ले रहा है माफियाओं से, तो उम्मीद कैसे करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून अक्षरशः लागू होगा? शराबबंदी कानून बिहार में है नहीं। बोचहा थाने में कांड दर्ज था, किनके रिश्तेदार थे, किस पार्टी से आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अन्य मार्ग में जो सप्लायर, जो शराब का बड़ा माफिया फोटो खिंचाया था, तो नीतीश जी पर हम नहीं बोलते। नीतीश जी अब चूंकि वो ठंडा और गर्म से ऊपर हो चुके हैं, कोई अनुभूति नहीं है। हम बेहद उनका प्रेम और आदर करते हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो विधायक भी रहे हैं और एक सांसद भी रहे हैं। मैं विधायक और सांसद दोनों रूप में हमारे इलाके के लोगों ने उनको वोट दिया और सांसद और विधायक भी चुना। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो वर्तमान स्थिति है वो नरक में ठेला ठेली के बराबर है। एक कहावत है कि नरकों में ठेला ठेली, तो नरक में ठेला ठेली हो रहा है। याद रखनी चाहिए, प्रकृति अपने सभी चीज़ों का एक एक करके बिंदुवार तरीके से तथ्यात्मक रिजल्ट देती है, और वो तथ्यात्मक रिजल्ट सामने है। कोई अगर समझता है कि हम अहंकार के वशीभूत होकर करके जो चाहे वो करें, उसका परिणाम खराब होता है। शराबबंदी कानून को नाम पर जो उगाही है, एक पार्टी कैसे दोषी हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी भी है, मांझी जी भी है, चिराग पासवान भी है, और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिएगा। ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, जिसका कोई अपना वजूद है। ये सब तो बैतरनी पार कर गया है पूछ पकड़ करके भाजपा का, वरना अपना क्या वजूद है? दूसरे के पूछ पकड़ करके अगर कोई पार कर गया तो तैराक थोड़ी हो जाता है, क्योंकि अपनी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। अब मांझी जी तो कुछ, मांझी जी के दूध भात है, मांझी जी पर कोई टिप्पणी नहीं। कब क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा पिया करो, थोड़ा थोड़ा लिया करो, कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर जेल में वही लोग हैं जो लाचार व्यवस्था कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे किसी जाति का हो, जो हैंड टू माउथ है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, थक के आता है, कहीं मिल गया उस पर मिलता है ना लेता है। तो उतना ही नहीं, पटना उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि सूखे नशे की लत लगी है युवाओं में। गांजा, अफीम, कोकीन, चरस धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। शहर के जिस गली में जाओ, बदहवास युवा आपको मिलेंगे। जनरेशन खराब हो रहा है।
तो आप शराबबंदी के नाम पर उससे क्या पूछेगा, क्या बोलेगा? शराबबंदी का नाम पर इन लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी नीति के तहत एक बड़ा उगाही का अड्डा बनाया। तो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री तो बनेगा भाजपा का, ये बात स्पष्ट है। हम लोग इस फेरा में हम है नहीं। जब तक हम लोग थे मजबूत, आखियों में उनके बेटे की दुश्मन कर रहे थे धुआंधार भाजपा के खिलाफ। सारा हेकड़ी बंद हो गया जदयू का, नशा चूर हो गया, समाजवाद को गिरवी रख दिया नीतीश कुमार जी ने। जदयू क्या है? कोई पार्टी है? एक गैंग है 5-7 लोगों का। वो गैंग सीधे जाकर करके नोटोरियस गैंग से मिल गया, बचा कहाँ? सर लेकिन राजद कैसे देखती है कि शराबबंदी जो कानून है उसको सख्ती तरीके से और लागू करे या शराबबंदी पूर्णतः? शराबबंदी कानून पर समीक्षा होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है? राज्य के खजाने से शराबबंदी कानून के नाम पर अगर आपने सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया है जागरूकता के नाम पर, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। तुरकोलिया थानेदार को निलंबित कर दिया गया और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतकों के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। देखिए, शराबबंदी की समय समय पर समीक्षा होती है। जब भी इस तरह की शिथिलता की खबरें कहीं से भी आती है तो अविलंब कार्रवाई होती है और निसंदेह जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इतनी बात है कि ऐसे लोगों को जो इन घटनाओं के लिए जवाबदेह है कभी बख्शा नहीं गया और आगे भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन मैं आरजेडी को जरूर कहना चाहूँगा कि घटिया आरोपों से बचिए। तेजस्वी जी की पार्टी ने 46 करोड़ रुपया शराब बनाने वाली कंपनियों से पार्टी के लिए चंदा के लिए दिया है और उन्हें बताना चाहिए कि क्या शराबबंदी को खत्म करने के लिए पैसा उन्होंने मांगा था। जो पैसे आए हैं उसका हिसाब भी जनता को दीजिए कि आखिर आपके इरादे क्या थे। और इसीलिए लगातार वो शराबबंदी के औचित्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शराबबंदी ने बिहार को बदला है। इक्की दुक्की घटनाएं हो सकती हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कम हुआ, सड़क दुर्घटनाएं कम हुई, शराब के सेवन से होने वाली बीमारियों में कमी आई है। ये उन्हें नहीं दिखता है, उन्हें देखना चाहिए। अगर वो बिहार की जनता के हितों की परवाह करते हैं तो ऐसे घटिया बयानों से उन्हें बचना चाहिए। लगातार शराबबंदी की समीक्षा की भी बातें कही जा रही है सर, मांग की जा रही है तमाम दलों के द्वारा। समीक्षा होती है, अगर कहीं कोई इस कानून के क्रियान्वयन में कहीं त्रुटि मिलती है तो उसकी जानकारी हासिल करने के लिए और उसके हिसाब से कड़े निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन शराबबंदी का निर्णय राज्य सरकार का अटल फैसला है, एक कालजयी युगांतकारी निर्णय है और ये निर्णय आगे भी जारी रहे। देखिए, पकड़ा गया आरोपी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी से संलग्न है, तो तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव ने इस विषय पर बयान दिया और सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन जैसे ही उनके सलाहकारों ने उनको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता है, वैसे ही तेजस्वी यादव ने मौन व्रत धारण कर लिया। जहाँ कहीं भी कोई शराब माफिया पकड़ा जाता है उसको बिहार की पुलिस पकड़ती है। वो पुलिस जो बिहार सरकार के तत्वाधान में चलती है और बिहार सरकार के द्वारा अधिकार प्रदत्त है और वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पकड़ के बिहार में प्रशासन का नजीर पेश करने का काम करती है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि पुलिस ने पकड़ा है। इसके लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि कहीं भी कोई बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया पकड़ा जाता है तो उसमें तेजस्वी यादव के लोग ही क्यों शामिल होते हैं, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का ही व्यक्ति क्यों शामिल होता है। तेजस्वी यादव की पार्टी का व्यक्ति, कहीं कोई क्राइम होता है, आप देख लीजिए, कहीं भी कोई संगठित अपराध होता है उसमें राष्ट्रीय जनता दल का नेता पकड़ा जाता है, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता पकड़ा जाता है। शराब माफिया अगर कहीं कहीं कोई पकड़ा जाता है तो उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी का कोई ना कोई शराब माफिया पकड़ा जाता है। ये नागा राय कौन है, बताना चाहिए ना। क्या वो उनकी पार्टी का सदस्य नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव बता दें।
लेकिन आरोप तो आप लोग पर लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि सत्ता के संरक्षण में शराब तस्कर जो है फल फूल रहे हैं। मैंने तथ्यों के माध्यम से सीधा आपको बता दिया। आप पत्रकार हैं, आप जानकारी एकत्रित कर लीजिए कि क्या नागा राय राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नहीं है? क्या पकड़े गए जितने लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नहीं है? बिहार के कानून और प्रशासन को चुनौती देने का काम अगर राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यकर्ता शराब बना करके करेगा तो उसका इलाज करना बिहार की पुलिस को आता है। अच्छा, क्या लगता है आप ही के घटक दल के तमाम नेता, चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे आपके विधायक विनय बिहारी हो, उन सभी कहते हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, तो क्या लगता है समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि इस विषय पर शीर्षस्थ नेता बयान देते हैं और शीर्ष में जितने भी नेता हैं वो सामंजस्य के साथ अगर बैठकर इस विषय पे बात करेंगे तो तभी जाकर के वो बातें जो हैं वो चरितार्थ होंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजन लिया है, निश्चित तौर पर वो बिहार के सुशासन के लिए और बिहार को प्रतिबद्धता के साथ ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। शराबबंदी एक मील का पत्थर साबित करने वाला डिसीजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूँगा कि भैया आंखें न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।